है गाइस एंड वेलकम बैक टू बायशोर ऑफ 19। और आज के वीडियो में बात करने से पहले यही बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप एक मरीनर हो, एक मोहन बगान के फ़ैन हो ना, तो भाई आपका खुशी के टाइम आ गया है। इसलिए बोल रहा हूँ कि कल हम सिर्फ डार्बी नहीं जीते हैं, कल हम पहुँच गए हैं आईएसएल के टॉप ऑफ द टेबल। इसका मतलब है एएफसी चैंपियंस लीग का स्पॉट हमने सिक्योर कर लिया है। लेकिन अभी भी कुछ मैचेस बचते हैं मोहन बगान के, तो वो जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन उससे पहले भाई अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, जो है कोलकाता डार्बी। जी हाँ, कल हमने ईस्ट बंगाल को 3-1 के स्कोर लाइन से सॉल्ट लेक स्टेडियम में पछाड़ दिया। जी हाँ, एकदम ही बुरी तरीके से उनको हरा दिया है हमने। और इसके पहले भी मैं बात करना चाहूँगा एक प्लेयर के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करेंगे कल, क्योंकि बहुत सारे मोहन बगान के प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली विशाल कैथ। क्योंकि मैच के शुरू के थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे ईस्ट बंगाल को मिल चुका था एक पेनल्टी, जो क्लिंटन सिल्वा जो थे उन्होंने इस पेनल्टी को टेक किया। लेकिन विशाल कैथ, भाई मैं वॉच अलॉन्ग के दौरान यही बोल रहा था कि विशाल कैथ पाजी बचा लो भाई, बचा लो। और उन्होंने सेव किया, एक अमेजिंग सेव। और वो सेव इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेनल्टी सेव, क्योंकि अगर वो गोल हो जाता फर्स्ट हाफ में तो ईस्ट बंगाल जो है ना, उनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता और वो मोहन बगान के ऊपर चढ़ के खेलने लगते और मोहन बगान का कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हो जाता। इसीलिए वो जो पहला पेनल्टी विशाल कैथ ने सेव किया, वो इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स था इस कोलकाता डार्बी का। इसके बाद जो होता है वो होता है भाई पेत्रातोस, दिमित्री पेत्रातोस, दिमी दिमी दिमी, ही इज़ द सुपरस्टार ऑफ मोहन बगान। वो शॉट लेते हैं बॉक्स के जस्ट बाहर से, और वो शॉट जो है वो प्रभसिमरन जो गिल है, यानी कि ईस्ट बंगाल के गोलकीपर, उनके हाथों में लग के सीधा चला जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। और जेसन कमिंग्स द कम डॉग, वो सही वक्त पे सही जगह मौजूद थे और उन्होंने एक आसान सा टैप इन मार के मोहन बगान को 27 मिनट के ऊपर ही 1-0 का लीड दिला दिया। इसके बाद क्या था, मोहन बगान के प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई हो जाता है। और जो हाईलाइन मोहन बगान खेलना चाहता था, बैक थ्री के साथ कल बेसिकली मोहन बगान गए थे, तो बैक थ्री के साथ ही हम लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइन खेल रहे थे पूरे मैच में। जॉनी काउको, ही हैड अ अमेजिंग गेम अगेन। और इसी के साथ साथ 36 मिनट में आते आते यहाँ पे पेत्रातोस एक बार फिर से शॉट लेते हैं काइंड ऑफ सिमिलर पोजीशन से, और बॉल उनके पास दोबारा आता है पोस्ट पे लग के। जब वो रिबाउंड पे उसको फिर से हिट करते हैं प्रभसिमरन गिल, भाई प्रभसिमरन गिल, नाम में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, तो इन्होंने फिर से एक ही गलती की, बॉल को ग्रैब करने की जगह उसको धकेल दिया, या फिर आप बोल सकते हो ग्रैब नहीं कर पाए। और लिस्टन कोलासो ने एक आसान सा रिबाउंड के ऊपर एक टैप इन मार के मोहन बगान को 2-0 की लीड दिला दी। और यहीं पे मैच का ना ज़्यादातर काम यहीं पे तमाम हो चुका था ईस्ट बंगाल के लिए। लेकिन उसके बाद द नेल इन द कॉफिन आया यहाँ पे 45+3 मिनट के आसपास, जब नंद कुमार शेखर ने यहाँ पे पितरातोस को बोल रहा सॉरी, यहाँ पे आपके लिस्टन को यहाँ पे गिरा दिया बॉक्स के अंदर ही, और पेनल्टी मिल गई मोहन बगान को। और पेत्रातोस थे जो पेनल्टी रेगुलर लेते हैं मोहन बगान के लिए, उन्होंने यहाँ पे पेनल्टी ली, काफ़ी अच्छा एक पनिन का मारने की कोशिश की, जहाँ पे प्रभसिमरन गिल का जो लेफ्ट हैंड है ना, बॉल के ऊपर आ भी गया था, लेकिन वो रोक नहीं पाए क्योंकि बॉल में पावर काफ़ी थी। और इसी के चलते हाफ टाइम में ही मोहन बगान 3-0 स्कोर लाइन के साथ यहाँ पे ड्रेसिंग रूम में वापस जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। जी हाँ, कोलकाता डार्बी में येलो कार्ड ना हो, मारपीट ना हो और ट्विस्ट ना हो, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मेजर ट्विस्ट आता है वो होता है सेकंड हाफ में। मुझे नहीं पता कि कुदरतोस जो कि ईस्ट बंगाल के कोच हैं, उन्होंने क्या बोला होगा, क्या मोटिवेशन दिया होगा, क्योंकि जैसे ही सेकंड हाफ चालू होता है ना, ईस्ट बंगाल के प्लेयर्स वो लोग प्रेसिंग ज़्यादा हार्ड करने लगते हैं, काउंटर में भी ज़्यादा वो एक्टिव लगने लगते हैं। और दूसरी तरफ मोहन बगान, क्योंकि उन लोगों के पास मतलब बेसिकली हमारे पास क्योंकि 3-0 का लीड था, थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलने लगे, क्योंकि हबास इज़ अ डिफेंसिव माइंडसेट कोच। तो ज़्यादा हम डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाने लगे सेकंड हाफ में, और इसी का फ़ायदा उठाया उन्होंने ईस्ट बंगाल ने, और उन्होंने अपना पहला गोल भी यहाँ पे दाग दिया। और भाई क्रेस्पो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन ईस्ट बंगाल टीम, जिन्होंने ये गोल मारा, अमेजिंग गोल, वहाँ पे कोई मौका था नहीं, चेस्ट डाउन करके बॉल को सीधा नेट के अंदर पहुँचा दिया। और विशाल कैथ इतने होनहार गोलकीपर होने के बावजूद उनके पास वक्त नहीं था, जी हाँ, टाइम नहीं था बॉल को रोकने का कोई, और यहाँ पे ईस्ट बंगाल एक गोल मार देती है। लेकिन ये तो था मैच का हालिया मतलब फेज। इसके बाद जितना मैच आगे जाने लगता है उतना ही मैच में गर्माहट और बढ़ने लगती है, क्योंकि पेत्रातोस के साथ यहाँ पे शोभिक चक्रवर्ती का थोड़ा बहुत फाइट आप बोल सकते हो होने लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी इस मैच में, जैसे कि आखिर में यानी कि 90+ मिनट्स में जाते जाते यहाँ पे अभिषेक रघुवंशी, जो कि मोहन बगान के मिडफील्डर है, उनका एक चैलेंज आता है ईस्ट बंगाल के एक प्लेयर के ऊपर, जहां पे क्लियर दिख रहा था कि बॉल को टच नहीं किया। जी हाँ, मोहन बगान ने वहां पे पेनल्टी कंसीड कर दी थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई चेक नहीं हुआ, रेफरी वीआर नहीं आई सेल में बेसिकली, तो रेफरी ने नो पेनल्टी का ऐलान कर दिया, तो पेनल्टी नहीं मिला। वरना स्कोर लाइन जो यहाँ पे हम 3-1 से जीते, वो काइंड ऑफ 3-2 हो सकता था।
बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि भाई स्पेशली ईस्ट बंगाल के फैन को कि रेफरी रॉब्ड अस, लेकिन यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वीआर तो है नहीं आईएसएल में। तो डिसीजन कभी कभी मोहन बगान के खिलाफ भी गए हैं और कल ईस्ट बंगाल के खिलाफ भी वो आखिरी वाला पेनल्टी गया था जो कि पेनल्टी होना चाहिए था, उनको नहीं मिला था। लेकिन अगर आप ऑल ओवर गेम की बात करें ना, ईस्ट बंगाल हैड अ बेटर सेकंड हाफ, मोहन बगान हैड अ बेटर फर्स्ट हाफ। लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, मोहन बगान वेर द सुपीरियर टीम एंड द बेस्ट टीम इन आईएसएल दिस सीजन बाय फार। और यहाँ पे अगर आप बात करो भाई, अभिषेक सूर्यवंशी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। दिमित्री पेत्रातोस ने यहाँ पे गोल मारे, पेनल्टी मारे, 2 असिस्ट, बेसिकली उनके वजह से ही 2 गोल हुए यहाँ पे। लेकिन जो मैंने पहले बोला था, एक प्लेयर जिसका नाम अगर मैं ना लूँ ना तो गलती हो जाएगी मुझसे बहुत बड़ा, वो है यहाँ पे हमारे कैप्टन साहब, जी हाँ, सुभाषिष बोस। कल उन्होंने अटैक में पार्टिसिपेट किया, डिफेंसिव एबिलिटी दिखाई और बहुत बार ऐसा हुआ कि ईस्ट बंगाल क्रॉस डालने ही वाली थी क्लेटन सिल्वा के लिए या फिर क्रेस्पो के लिए, उनको भी उन्होंने प्रिवेंट किया और काफ़ी सॉलिडिटी दी हमारे पूरे बैकलाइन को। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन मोहन बगान टीम इन आईएसएल दिस सीजन इज ऑब्वियसली फॉर माई व्यूज बेसिकली इज सुभाषिष बोस, जिनको उतना क्रेडिट मिलता नहीं है जितना कि दूसरे प्लेयर्स जैसे अनवर अली को मिलता है, थापा को, साहल को, पेत्रातोस को, उनको भी उतना ही मतलब रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उनके काम के लिए। तो मतलब यही था एक तो गाइज यही था एक पोस्ट मैच रिएक्शन आप बोल सकते हो मेरा डार्बी विन के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन बजा के ऑल सिलेक्ट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।